यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले इन्हें याद कर लें। चलिए बच्चों, 24 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो आपका v दिया है वो v y एक्सिस में है। किस दिशा में है? y एक्स की दिशा में वेग दिया 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बच्चों वेक्टर v का मान आपको दिया है 0.3 J, ठीक है, प्लस 0.4 K टेस्ला। तो बच्चों आपको हम बता दें, जो वेग होता है, समझिए, वेग, चुंबकीय क्षेत्र, समझना, और बल, ये सब लंबवत होती है। ये सब क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये सब लंबवत होते हैं। अब लंबवत हो गए, अगर ये वाई एक्सिस है तो जो वी होगा आपका वो वी जेड एक्सिस होगा। कैसे बेटा? ये देखिए, आई वाला एक्स एक्सिस होता है, आई है नहीं, जे, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो वी का मान 0.4 टेस्ला होगा। भाई वी का मान हम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो के होता है वो जेड एक्सिस के निर्देशांक होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको बी भी मिल गया। ठीक है, अब रह गया किसका? इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 पॉइंट ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी को आप क्यू भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -19 होता है कूलाम। ठीक है, तो ये आपका आवेश भी हो गया है, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है? बल। तो बच्चों अब बल क्या होगा? बल भी लंबवत होगा, तो ये एफ एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा बच्चों, क्योंकि बेटा जेड के फिर 90 को घुमाएंगे तो एक्स एक्सिस में ना नहीं आ जाएगा ना, एक्स एक्सिस में। वाई को 90 घुटाएंगे वाई एक्सिस, वाई को फिर 90 घुमाएंगे तो एक्स एक्सिस में आ जाएगा। तो बच्चों बल का जो फार्मूला होता है वो हम लगाने जा रहे हैं। नॉर्मल एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और ये सब लंबवत होते हैं, तो थीटा का मान कितना हो गया? 90 हो गया। तो फार्मूला क्या आया? क्यू वी बी साइन 90 का मान 1 हो गया। अभी ये फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि जो एफ एक्स होगा वही एफ है। ठीक है, हमने यहाँ बता दिया है। तो फार्मूला बताइए बच्चों। एफ बराबर क्यू, क्यू का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19 इंटू वी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 0.4। अब गुणा करने जा रहा है बच्चों। 16 चौको 64, 16 चौको 64, और 64 दूनी 128, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू 10⁻6 कम हो जाएगा तो 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। तो ये क्या आ गया बच्चों? हमारा न्यूटन का फोर्स एफ आ गया बेटा। किस डायरेक्शन में लिखेगा? एक्स एक्स की डायरेक्शन में, दिशा में। समझ गए बच्चों? नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और कह रहा है 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। तो ये वी हो गया बेटा। मात्रा किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है ना। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो मात्रक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। वो आगे भी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 लिख लिया, क्योंकि लंबवत कह रहा है। क्या कह रहा है? लंबवत की चाल दिया है, चाल 1/25 भाग से गतिमान है, प्रकाश की चाल से। तो जो दिया है वो 1/25 प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो भैया, वी को थोड़ा अच्छा लिखने के लिए हम लिख दें इसको 3/25 10⁸। इसको और सॉल्व करने के लिए हम लिख दे रहे हैं इसको 300 इससे निकाल ले रहे हैं। 100 इससे निकाल लेंगे तो 6 बचेगा, तो ये 25, तो 25 चौको 25 कम 25 चौको चाहती हैं 12, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 12 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चलो और आगे क्या कह रहा है बच्चों इस सवाल में? ये कह रहा है लगने वाला बल ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। लगने वाला बल ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए
बल का फार्मूला क्या होता है? बल का फार्मूला सबको पता है। F बराबर क्यू वी बी होगा, क्योंकि साइन नहीं लिखेंगे, लंबवत है, लंबवत में साइन ना लिखा करो, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यू का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 12। ये वाला मान रखना है बेटा, इतना इजी कर दिया हमने, ठीक है। 12 × 10⁻6। वी की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻4। गुणा करो बेटा, कैसे गुणा करेंगे? 16 25 80, 80 का 0 एक पॉइंट लगा देंगे, कोई पॉइंट है, इंटू 12 लिख देंगे, 5 हो गया 12 हो गया। अब पावर वाला खेल खेलो, 4 19 23, 23 से 6 जाएगा 16, वो भी माइनस का 16 आएगा। ठीक बच्चों, माइनस का 16 आएगा ना। ये माइनस है कि प्लस बच्चों? देखो चुंबकीय क्षेत्र किस में दिया है, सही तो है, माइनस का 16 ही आएगा। अब 12 अट्ठे 96 होता है ना। 12 96 × 10 की पावर कितना होगा? कुछ तो गड़बड़ है बेटा, 17 आएगा बच्चों। यहाँ पर कितना आएगा 17, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हो, 10 से भाग दे दो और 10 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। ये मेरा फाइनल आंसर है, याद रख लेना। ये एफ आ चुका है। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होगा? mv/qv, ठीक है। m की वैल्यू कितना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होगा, 9 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना पड़ेगा। वेग कितना दिया है? 12, देख लो वेग दिया है 12 × 10⁻6। क्यू का मान कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻−19। बी की वैल्यू कितना दिया है? 5 × 10⁻4। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, यही है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 1.6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। पावर वालों को ऊपर पहले सॉल्व करो। 31 6 निकलेगा, कितना बचेगा बच्चों? -25। और नीचे कितना है? 19 4 23, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 होता है बच्चों ना, 108। 12 नवैया 108। अब कटेगा किससे? अब 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, हाँ। कितनी बार में कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 इधर जाएगा, 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये आएगा। तो भाग दोगे 27 में 2 का तो 13.5 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, ये त्रिज्या। इसको सही कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बच्चों? ये आप याद कर लो। सवाल में कह रहा है 26 नंबर में एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो गया, याद कर लेना। और चाल आपको दिया है, कितना दिया बच्चों? चाल आपको दिया है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से। और कह रहा है 10⁴ वी की वैल्यू दिया है 10⁴/4 पाई, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। याद कर लो कि लंबवत प्रवेश करता है तो 90। और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए पहले नंबर में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल या कार्य करने वाला बल, और दूसरे नंबर पे ज्ञात करना वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है बच्चों। फार्मूला आप बताइए पहले नंबर का। F बराबर QVV ही लगाएंगे क्योंकि ये मान फिक्स है, ठीक है। और 90 नहीं लिया क्योंकि 90 है ना, इस वजह से साइन को नहीं लिया, 1 हो जाएगा। तो F बराबर Q की वैल्यू कितनी है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19। v की वैल्यू कितनी है 3.4 इंटू 10⁻6 इंटू v की वैल्यू कितनी है 10⁴ इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14। चलो कठिन कर दिया तो 1.6 इंटू 3.4 बटे 4 गुणे 3.14 इंटू 10⁻6 4 10 निकालेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट मिलके इसको कैंसिल कर देंगे तो f बराबर 4 एकम 4 चौक 16 4 गुणे 34 बटे 314 गुणे 10⁻⁻9 आएगा। तो f बराबर बेटा जब इनका गुणा करके भाग देंगे आप क्या जब इनका गुणा करके भाग देंगे तो कितना आएगा। गुणा कर दो या 2 से काट दे क्या गुणा करो 4 चौक 16 का 86 लगा 1 4 3 12 1 13 314 ये हो जाएगा। तो कम है ना बेटा एक काम करो ये ज़्यादा ये कम है तो इसको 1 0 इसमें बढ़ा दो 1 0 बढ़ाओगे तो यहाँ -10 कर देना क्योंकि 1 0 दे देंगे फिर कम हो जाएगा याद रखना 314। और जब इसमें भाग देंगे हम तो ये 4 बार 3 चौक 12 ना 4.33 आ जाएगा। आप भाग दे के देख लेना इतना न्यूटन जो है ये आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं अब हमें त्रिज्या भी तो निकालनी है अभी इसकी। क्या निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है बच्चों त्रिज्या का फार्मूला होता है mv/qv यही तो होता है बच्चों। तो r बराबर बताइए बच्चों m की वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों आप लोगों को याद होना करना पड़ेगा। अब वेग दिया हुआ होगा 3.4 इंटू 10⁻⁻ कितना दिया बच्चों 10⁻⁻ +6 है ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v का मान दिया है 10⁴ और वो बटे वाला ऊपर चला जाएगा 4 पाई। तो r बराबर 9 गुणे 3.14 444 इंटू 3.4 इंटू 4 पाई वैल्यू 3.14 बटे 1.6 अब इंटू 10⁻31 से 6 जाएगा 26 बटेगा और नीचे हो जाएगा 4 जाएगा तो 15 बचेगा। यही तो होगा बच्चों। अब मान लो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया तो r बराबर कितना आएगा 9 गुणे 34 गुणे 4 गुणे 3.14 ऊपर ये जाके प्लस हो जाएगा और घटा देंगे 15 तो बचेगा 11। कितना बचेगा बच्चों 11 ही तो बचेगा नहीं 11 नहीं बचेगा बच्चों ये हाँ 11 बचेगा ठीक है। अब बताइए और बटे में क्या है 16 तो इसको काट देते हैं 4 से 4 एकम 4 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 सत्ते 16 और 2 से इसको भी काट देंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10 एक इधर नहीं 11 हो जाएगा 2 सत्ते 14 तो r बराबर आ जाएगा 9 गुणे 17 गुणे 1.57 गुणे 10⁻⁻11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको आप लोग गुणा भाग कर लेना कितना आएगा बताइएगा। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन जा रहा चलिए आइए यहाँ पर बता दे रहे हैं। चलिए दूसरे पेन से बताएंगे नहीं मैच करेगा इससे ना। r बराबर 17 नवैया कितना होता है यार ये सबका गुणा करते हैं ठीक है बच्चों। जब गुणा करना तो 240.2 के आसपास ऐसे कुछ आएगा तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं 100 से भाग 100 से गुणा 100 से भाग देंगे 2.4 हो जाएगा 100 से गुणा भी करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻9 ना 100 से भाग 100 से गुणा करेंगे तो यही तो होगा यही नहीं होगा। कितना आएगा गुणा करने पे कहीं तो गड़बड़ हो रहा आंसर बच्चों। यहाँ 25 बचेगा कितना बचेगा 25 क्योंकि 31 जाएगा 25 बचेगा और इससे घटाएंगे तो 10 बचेगा यही गड़बड़ हो रहा था 10 है ठीक है ये 10 है 10 और ये 8 होगा कितना होगा 8 समझ गए बच्चों मीटर में ये आंसर है नोट कर लो।
चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.50 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में। तो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो आवेश तो आपको याद होना चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ठीक है, वो आवेश की बात कर रहा है। और देखिए कह रहा 0.5 भी दिया है। कैसे पता बेटा? 0.50। तो इसके मात्रक से आप पहचानोगे, ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, ये आप मात्रक से पहचानोगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अगर जिसका मात्रक हो वो चुंबकीय क्षेत्र है, याद रख लेना। और क्या कह रहा है कि वेग दिया है। कैसे पता बेटा? 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की चाल और वेग एक ही होता है। अब मात्रक से समझ जाना कितना दिया है, मीटर पर सेकंड है ना, मीटर सेकंड इनवर्स वही पर सेकंड होता है। से वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और गति ऊर्जा के ज्ञात करना बेटा। काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा, ठीक है, और त्रिज्या ज्ञात करना है। ये दो चीज़ ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले त्रिज्या का फार्मूला लगाओगे। त्रिज्या का फार्मूला ये होता है R=mv/qv। m की वैल्यू कितनी दिया है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद कर लेना, ये होता है, ठीक, किलोग्राम। तो रख दो, m की वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻31। v की वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻⁷ बटे q की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19। और v की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻100 हो। 2 बार v कैसे हो गया? यहाँ v होगा बेटा, v। तो क्या मान होगा? 0.50। तो बच्चों v की वैल्यू कितनी है? 0.50, ठीक बेटा, 0.50। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। r बराबर, तो 9 त्रिक 27 × 10⁻⁷ कम कर देंगे इससे तो अच्छा 24 बचेगा। तब अभी माइनस का बटे, तो अब ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, तो कितना आएगा? 1.6 × 0.50 पहले लिख दो, इंटू 10⁻⁻19। समझिएगा, ये ऊपर पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये फोट आएंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट भी देंगे, ठीक है। तो r बराबर कितना आएगा? 27, 16, 25, 80। हाँ बेटा, कितना जाएगा? 80, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 2 इससे कम करो पहले। 16 पर से 80 और 100 इंटू 10⁻⁻24, ये ऊपर जाके 19 प्लस का हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 27/8 × 10⁻, 1 जीरो इसको दे देंगे, 20 हो जाएगा, और 24 से घटाएंगे तो 4 बचेगा। भाई इसको जोड़ेंगे 20, और 24 से 20 घटा देंगे, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 27 में 8 का भाग देंगे हम ना, तो कितना आ जाएगा? 3.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये मीटर में आंसर है। आप इसे सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मिलीमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो आइए हम आपको इसको उसमें बदलना सिखाएं, किसमें? मिलीमीटर में। या तो रहने दो बेटा, इसी में लिख लो, बाद में एक वीडियो अलग से बनाएंगे सबको कन्वर्ट करने वाला, ठीक है, वो अलग से एक वीडियो रहेगा। आइए बच्चों गति ऊर्जा का फार्मूला लगाते हैं। गतिज ऊर्जा, ठीक है, गति ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है? 1/2 mv²। तो बच्चों u बराबर 1/2, m की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻31, v की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 हो जाएगा। गुणा हो जाता ना पावर में पावर का। अब बेटा इसको हम 9×9=81 लिख सकते हैं। 81/2 × 10⁻14 कम करेंगे 31 से, तो कितना बचेगा? 17 बचेगा हमारे हिसाब से। क्यों बच्चों? 17 बचेगा।
और जब हम भाग देंगे 81 में तो 4.1 समथिंग आएगा, 15 जितना इतना ही आएगा। 2 चौको 8, 2 पंचे कितना आएगा, अप्रॉक्सी इतना लिख दिया लगभग। ठीक है, आप लोग दे देना, देखना क्या आ रहा है। ठीक है, आप डिवाइड देख लेना, हम अप्रॉक्सी ये लिख दिया आंसर। ठीक है, नोट कर लो, अप्रॉक्सी का साइन लगा दो। जे से बच्चों जूल होता है। ठीक है, नोट कर लो इसे अब। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है, फिर 0.09 मीटर पर वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कराया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो और इसकी त्रिज्या की गणना करनी। तो एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर कह दे तो इसका आप आवेश और द्रव्यमान याद कर लो। आवेश इतना होता है और द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, इतना याद कर लेना। उसके बाद कह रहा है, और देखिए v की वैल्यू दिया है 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है और टेस्ला भी होता है। ठीक है, लंबवत थीटा बराबर 90 हो जाएगा। लंबवत कह रहा है, और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका जो वेग है वो हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करिए बच्चों, ओनली त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम आपको त्रिज्या का फार्मूला बताते हैं। त्रिज्या का जो फार्मूला होता है R बराबर mv, ओहो क्या होता है, R बराबर mv/qb, यही है ना। तो R की वैल्यू, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, R बराबर m की वैल्यू है 9 × 10⁻31, देख लो। और v की वैल्यू भी दिया है 10⁸, बटे q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19, और v की वैल्यू दिया है 0.09। ठीक है, पॉइंट आएंगे, एक 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट आएंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, तो r बराबर आएगा 9 × 10⁻31, और ये 3 इसको दे देंगे, 10⁻11 हो जाएगा, और हो जाएगा 16 × 9, और ये ऊपर जाके प्लस कर दे, क्या ऊपर जाके नहीं रहना तो अभी बाद में भेज देंगे। तो r बराबर 9 से 9 कैंसिल, 1/16, और ये घटाएंगे 11, तो 10 घटाएंगे 21, एक और घटाएंगे तो 20, -20, ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 10⁻−1 जब सॉल्व करेंगे बटे 16, इसे लिख सकते हैं 1/160, ये 10 बटे में आके गुणा हो जाएगा इससे। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुणा कर दे रहे हैं हम, मीटर में तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये पहले मीटर में था, किस में था बेटा, ये मीटर में, 100 से गुणा कर दिया सेंटीमीटर में आ जाएगा। 0 0 हो गया, अब भाग देंगे तो 0.625 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ये मेरा सेंटीमीटर में आंसर नोट कर लो। हमने 100 से गुणा किया है क्योंकि ये मीटर में था। ये जो हमारा बच्चों किस में, मीटर में है, ये किस में है, मीटर में था, तो सेंटीमीटर में बदल लिया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो, तो ऊर्जा को बेटा आप ई से लिखो या के से लिखो, बात एक ही है, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 मिली टेस्ला, बच्चों ये वी की वैल्यू दिया 1 मिली टेस्ला। कितना, टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, तो इसे टेस्ला में बदल लो, तो 10⁻3 से गुणा करके टेस्ला में बदल जाएगा ये। ठीक है, किस में बदल गया बच्चों, ये टेस्ला में। और क्या कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तब ज्ञात करना इलेक्ट्रॉन की चाल v, और दूसरे नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉन के लिए 2 चीज़ याद करना पड़ेगा, एक आवेश और दूसरा उसकी द्रव्यमान। ये 2 चीज़ आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक बच्चों, इसे आपको याद करना पड़ेगा, याद कीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए बच्चों
सबसे पहले हम बेटा एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, इसको जूल में बदलने का। कैसे बदलोगे? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, हो गया जूल में। लो, तो गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है बच्चों? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। क्या होता है बच्चों? 1/2 mv²। K की वैल्यू रख दो यहाँ पर, या तो v का मान निकाल लो। यहाँ v² 2 इधर चला जाएगा, v² बराबर आएगा 2K/m, यह आएगा। तो मान रखो यहाँ पर v² का मान 2K की वैल्यू कितनी है? 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे m, 9 इंटू 10⁻31। यही तो होगा। अब बच्चों पॉइंट आएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ये फिर पॉइंट आएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। यू पर जाके प्लस हो जाएगा, तो v² बराबर आएगा 2 गुणे 64 गुणे 16 बटे 9 और बटे 100, नीचे 100 रहने दो, यू पर जाके प्लस हो जाएगा। और 31 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 31 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ? तो 12 आ जाएगा। कितना अभी? प्लस का 12 आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा। क्या लगेगा? रूट। अब बेटा अब स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, सबका वर्गमूल निकाल रहे हैं। √2 का स्क्वायर 1.41 4, यही तो आएगा, इंटू 64 का 8 हो जाएगा, और 4 इसका 16 का 4 हो जाएगा, और 9 का 3 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, पावर इसका आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। सबका गुणा कर दो, 1.41 और 8 चौक 32, 3 धाम 30 गुणे 10 की पावर 6। बच्चों इनका गुणा भाग अगर आप करोगे तो आ जाएगा कितना? गुणा भाग करना तो 1.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। 6 है ये मेरा जो है आंसर है। नोट कर लो बच्चों। अभी हमें त्रिज्या भी ज्ञात करना है, याद रखना। त्रिज्या का फार्मूला क्या है? R बराबर mv/qv। m की वैल्यू 9.9 इंटू 10⁻31। v का मान कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻6 बटे q की वैल्यू दे दिया है। q की वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19, और m की वैल्यू v का मान नहीं दिया है, 1 दिया है। कितना? 1 गुणे 10⁻³ इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं हम, तो आएगा 9 गुणे 15/16। सभी पावर सॉल्व कर लो बेटा। ऊपर घटाएंगे तो 25 आएगा, माइनस का भैया 31, 6 जाएगा 25, और इधर माइनस से भी जुड़ जाएगा तो 22, ऊपर जाके प्लस का 22 आ जाएगा। तो R बराबर आएगा 15×9 135/16, अब माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 3। अब ये आके नीचे प्लस हो जाएगा, 135/16, 3 0 हो जाएगा भैया, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से। देखो बताइए किसमें? मीटर में है। किसमें है? मीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। सेंटीमीटर में हो जाएगा 1 2 2 0 से कट जाएगा। जब इसका भाग देंगे तो बच्चों जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा? आएगा 0.853 सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर। नोट कर लो, ठीक बच्चों। ये 4 होगा। क्या होगा? 4। चलिए बच्चों 30वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को आप K से भी लिख सकते हो, E से भी लिख सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे बेटा? 1.6 से गुणा करेंगे। तो 1.6 इंटू 10 की पावर, ओहो 10 तो लिखा नहीं हमने, तो एक काम करो 10 सही है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा कर दोगे तो जूल में बदल जाएगा, ठीक है। गुणा करो
तो ये जाएगा 16 गुणे 10 की पावर 19 जूल। हो गया, ये आ जाएगा गुणा करने पे भाई। पॉइंट हटाओगे, जीरो उड़ाओगे, 0 0 कट जाएगा, 16 कम 16, यही तो आएगा। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन का चाल भी, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है। कितना दिया है? 1 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला लिख दे रहे हैं, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है। कि चक्कर लगा रहा ना, तो चाल ज्ञात करना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है त्रिज्या, तीसरे नंबर पे ज्ञात करना आवर्तकाल। ठीक बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होगा, क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी याद होगा, 9.1 या 9 ही लिख दें, या 9.1 भी लिख सकते हैं, या 9 ही रहने दो। 9 × 10⁻31 किलोग्राम। वैसे तो 9.1 होता है, लेकिन 9 × 10⁻31 भी ठीक है, आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। तो बच्चों सबसे पहले हम वेग निकालते हैं। वेग कैसे निकालेंगे? गति ऊर्जा का फार्मूला एक होता है 1/2 mv²। यहाँ से v² का मान निकालेंगे, 2 इधर चलाएगा k में, और इसके बटे में m आ जाएगा। तो v² बराबर 2, k की वैल्यू कितनी है? 16 गुणे 10 की पावर -19, और द्रव्यमान 9 × 10⁻31। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 16 बटे 9 10 की पावर, बेटा कितना आ जाएगा? जब इधर जाएगा 12 बचेगा हमारे हिसाब से ना, 12 बचेगा। तो एक काम करिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इसका 1.41, ठीक है। और 16 का वर्गमूल देखो, √2 का वर्गमूल ये होगा, 16 का कितना होगा? याद कर लो भैया, √2 का वर्गमूल, √2 को लिख सकते हो 1.41। स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा सब में, तो ये 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा 6। तो जब इसको आप गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग, ठीक है। भाग दे देना बेटा, आगे पीछे भी हो सकता है, हमने आपको बता दिया, आप भाग दे के देख लेना, ठीक है। तो ये क्या आ गया? गति ऊर्जा। अब हम निकालेंगे क्या? त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या का फार्मूला R बराबर mv/QB। R बराबर m कितना दिया है? 9 × 10⁻31 v। वेग अभी निकाला हमने, 1.88 × 10⁻6। आवेश का मान 1.6 × 10⁻19, और v की वैल्यू दिया है 1 गुणे 10 की पावर -4। तो r बराबर भैया इसमें गुणा करना पड़ेगा, 9 × 1.88, 1.6 इधर, और पावर को सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 4 23 हो जाएगा ऊपर जाके, अभी प्लस का, भाई 19 और 4 माइनस का 23, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इस पूरे को आप सॉल्व करके देखना क्या आएगा। देखो, जब इनका आप गुणा भाग करेंगे, इनका गुणा करके भाग जब दोगे तो आएगा लगभग 10.57 के आसपास आएगा अप्रॉक्सी। आप देख लेना बेटा, पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है कुछ भी। तो ये -2 आएगा, इनका आप गुणा करके इससे भाग दे देना, कितना आ जाएगा? मीटर। तो ये आ गया मेरा क्या? त्रिज्या। क्या आ गया? त्रिज्या। आप घटाओगे ना तो 25 से ये इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना है आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला होता है T बराबर 2πr/v। पाई का मान 3.14, r का मान 10.57 × 10⁻2 बटे v का मान कितना दिया है? 1.88 × 10⁻6। यह आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, पूरे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? चलिए बच्चों यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। T बराबर, तो 2 से 4 काट दे रहे हैं हम, इसको काट दे 2 से ना, हाँ काट दे रहे हैं। 2 1 कम 2, 2 9 18, और 2 चौको 8, तो 0.94 आ जाएगा। 3.14, 2 9 18, और 2 चौको 8, पॉइंट आ गया, ठीक है। गुणे 10.57, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा।
ठीक है। अब इनका गुणा भाग अगर आप करोगे, इनका गुणा करके इससे भाग दोगे या पॉइंट कैंसिल कर दो। अब इनका गुणा करके जब आप भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 53.3 इंटू 10⁻⁸ ये आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे तो 5.33 हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, 35 होगा यहाँ पर, 35। तो पहले 3 होगा फिर 5 होगा, याद रखना, 35 ये आ जाएगा ना। अब इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा सेकंड में। ये आएगा आपका आवर्तकाल का फार्मूला बच्चों, इसे आप नोट कर लेना। बच्चों 31 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 31 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁻⁴ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, विभवांतर दिया है, v की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁴ वोल्ट, और कह रहा है त्वरित होकर गति के लंबवत, थीटा का मान 90 दिया है बेटा, और लंबवत दिया है 0.006 टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है, नोट कर लेना, कहीं प्रवेश करता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या हो गई, क्वेश्चन मार्क आर हो गई। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, ये 1 है, तो ये आपको दिया हुआ है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आपको वेग निकालना पड़ेगा, इससे तभी त्रिज्या निकाल पाएंगे। अब वेग निकालने के लिए आपको एक फार्मूला के बराबर EV होता है, ये फार्मूला आप याद रख लेना। के को लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर EV, ये वेग है, ये विभव है बेटा, ठीक है। यहाँ से v² की वैल्यू निकालेंगे 2EV/m आएगा, ठीक है। अब बेटा v² बराबर 2e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और विभव दिया है 4 × 10⁻⁴, ये 4 है ना, बटे, और m का मान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये होगा। तो अब एक काम करिए बच्चों, v² बराबर पॉइंट कैंसर, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 चौको 128, 128/91, पावर 4 15, ये 4 कम कर देंगे, इससे माइनस है, ये प्लस है तो 15, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, 15 निकाल देंगे इससे तो कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा बच्चों, 16 बचेगा। कैसे, फिर समझिए, 15 31 से निकालेंगे, ऊपर प्लस हो जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, पहले एक काम करो, भाग दे दो, 128 में 91 का भाग दो, तो बच्चों जब भाग दोगे तो 1.40 के आसपास आएगा। तो बच्चों वर्गमूल निकालोगे तो इसका 1.18 आएगा, गुणा करके देख लेना 1.10 इसका वर्गमूल, और ये पावर आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वर्गमूल निकालना सीखते हैं भाग विधि से तो हमारे ये प्लेलिस्ट में चले जाइए, या तो एक अदर चैनल बनाया है, चैनल पे जाके कंपटीशन JMS टॉप कंपटीशन में वर्ग निकालना सीख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, वेग आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं क्या, त्रिज्या निकालना। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, R बराबर फार्मूला होता है क्या, mv/, फार्मूला होता है QV। तो R बराबर m क्या है, 9.1 10⁻⁻31, ये दिया ना बच्चों, नहीं देता तो 9 ही यूज करते हैं हम लोग। v की वैल्यू कितनी निकाला है, 1.18 इंटू 10⁸ बटे q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 10⁸ नहीं 19, v की वैल्यू कितनी है 0.06,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। आइए करते हैं। पॉइंट कैंसिल, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, तो 91 गुणे 118 बटे 16 गुणे 6। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 इससे कम करो, 31 ऊपर जाएगा। तो बेटा 31 से 8 कम होगा तो 23 आएगा, अभी माइनस का 23 बचेगा, और बटे 10 की पावर 19 माइनस का है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो बचा है उसको पहले लिख लो आप। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 4। अब इन सब का गुणा भाग करो आप, करके देखिए क्या आता है। ठीक है, जब बच्चों इसका गुणा करोगे ये आ जाएगा, जब इसका गुणा करोगे तो 96 आ जाएगा, 10 की पावर -4। अब अगर आप भाग दोगे इसमें तो क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 111.8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसे चाहे तो हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं या मीटर में बदल सकते हैं। ये बटे में ला के भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.01118 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर बदलना चाहे 100 से गुणा कर दो, तो ये सेंटीमीटर बदल दे, 100 से गुणा करेंगे तो 1.118 सेंटीमीटर। इसी को लिख सकते हैं हम 112 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सी, क्योंकि ये सब छोड़ेंगे तो एक यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो 32 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है 10 की पावर 7 वेग दिया है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या आर की वैल्यू दिया 0.56 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलो बेटा, तो 0 यहाँ नहीं, यहाँ बदल दे रहे हैं, तो 0.56 10 की पावर -2 से गुणा कर दो तो मीटर में बदल जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये आर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कह रहा है E/m का मान बताओ। तो E/m का मान कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। देख, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, R बराबर mv/qv इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए Q E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रख दो, R बराबर mv/e/b ये आएगा। अब E को इधर भी इधर है, M को नीचे, तो E/m हो जाएगा भाई। E को इधर, M को इसके नीचे, E/m और v/e/m। R नीचे आ जाएगा तो R/b ये आ जाएगा, यही तो आएगा बच्चों। तो E/m बन गया। V का मान कितना दिया है, 10 की पावर 7। R की वैल्यू कितना दिया है, 0.56 इंटू 10 की पावर -2, और V की वैल्यू कितना दिया है, 10 की पावर -2। ठीक है, E/m बराबर U4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100/56 हो जाएगा इधर। ये 10 की पावर 7 और ये ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अभी E/m भाग देंगे, 100 में 56 का हम भाग देंगे तो 1.785 आएगा इंटू 10 की पावर 11, 7×4 11। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल, कह रहा है एक बिंदु ए पर एक इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है। वेग कितना दिया बच्चों, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है ज्ञात करना है पहले नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करना है ना, ए से बी की अर्धवृत्त पर फेंका जाए, और दूसरा
दूसरे नंबर में ए से बी तक जाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया गया समय निकालना है। ठीक है, सवाल आपके स्क्रीन पर देख लो। चलिए सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाते हैं त्रिज्या का। त्रिज्या जब तक नहीं निकालेंगे तब तक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, अब जब ये डायग्राम में देखो आर का मान दिया है, व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? आधी हो जाएगी इसकी। भाई डायमीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या है तो आर, त्रिज्या का जो फार्मूला हमने आपको बताया था क्या था वो? आर बराबर mv/qv, ये था बच्चों। यहाँ से v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? mv/qr आएगा। अब बच्चों यहाँ पर मान रखो जरा, ये पहला नंबर सवाल का सल्यूशन है। तो v बराबर m की वैल्यू कितनी है बच्चों? m की वैल्यू कितनी है बताइए? m की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻31, ये m की वैल्यू सब लोगों ने याद किया हुआ है। और वेग है 10⁻7 और आवेश है 1.6 × 10⁻19, ये है इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2 बराबर, अब क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻31 कम कर दो बेटा, इसमें से 31 कम कर दें अगर तो 7, तो 24 बचेगा, 24 बचेगा ना। और ये हो जाएगा 16×5 = 80, तो 8 आ जाएगा। और 2 11 21 हो जाएगा भाई। 9 19 और 2 21 होगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 9/8 गुणे -24, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 21। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा b बराबर 9/8 गुणे 10⁻³ टेस्ला। अब भाग देना चाहो तो भाग दे दो बेटा, इसमें क्या आ जाएगा फिर? 1.125 आएगा इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो बच्चों ये जो हमारा है ये आ गया है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमें अभी क्या निकालना है इसमें बच्चों? अभी हमें इसमें निकालना है दूसरे नंबर पे क्या निकालना बच्चों? समय। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय t, दूरी बेटा अर्धवृत्त पर जो दूरी चली जाती है वो होती है πr, याद रखना बेटा। अर्धवृत्त पर, किस पे बच्चों? अर्धवृत्त पर, याद रख लेना। और चाल है v, आपको पता ही है। तो यहाँ पर समय निकाल जाएंगे। पाई का मान क्या होता है? 1.4। और आर की वैल्यू कितना निकाला है बेटा? आर की वैल्यू है ये 5 × 10⁻2 और v का मान कितना दिया है? 10⁻7। तो बच्चों 5 का गुणा कर दे रहे पहले हम इसमें, तो 15.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15.7, 15.7, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 10 से भाग, 10 से गुणा, 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये है मेरा फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।